नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रियल एस्टेट यानी जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट को। यानी आज बात करने वाले हैं राजस्थान राइजिंग समिट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम तीन बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे राजस्थान राइजिंग समिट या कोई भी समिट क्या होती है। दूसरा बात करेंगे 2024 में जो राजस्थान राइजिंग समिट जयपुर में हुई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। और तीसरा बात करेंगे राजस्थान राइजिंग समिट के कारण जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट में क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजस्थान राइजिंग समिट होता क्या है। आपने मार्केट में काफी न्यूज देखी होंगी, राजस्थान राइजिंग समिट में ये हुआ, राजस्थान राइजिंग समिट में ये हुआ, बट अभी तक ये समझ में नहीं आया कि राजस्थान राइजिंग समिट एक्चुअल में होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में समझेंगे, राजस्थान राइजिंग समिट का बेसिकली मतलब ये होता है किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को, किसी भी सिटी को या किसी भी इलाके को डेवलप करने के लिए एक बेसिकली मीटिंग रखी जाती है, जो रखी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनीज की एसोसिएशन और पार्टनरशिप के द्वारा। अब इसको रखने का पर्पस ये होता है, जिस भी इलाके में मीटिंग रखी जाती है किसी पर्टिकुलर इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, यानी आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ में रोड डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के और नए प्रोजेक्ट लाने के लिए, पॉलिसीज लाने के लिए, उन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए राजस्थान राइजिंग समिट रखी जाती है कि कैसे उस इलाके को डेवलप करा जाएगा, कहां पे नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कहां पे नया डेवलपमेंट आने वाला है और कहां पे नई नई कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी, जिससे उस इलाके में लोगों को रोजगार मिले, इनकम बढ़े और वहां पे बिजनेसेस भी बढ़ पाए। तो इसी के लिए राजस्थान राइजिंग समिट इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर के जगतपुरा सीतापुरा रिको में रखी गई थी। इसका बेसिकली जो पर्पस यही था कि राजस्थान यानी जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, रोजगार लोगों को मिले, नई नई कंपनीज जयपुर में या पूरे राजस्थान के अंदर जो बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो बाहर की कंट्रीज भी जयपुर में इन्वेस्ट करें, साथ में बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी जयपुर में आके इन्वेस्ट करें। इसी के लिए राजस्थान राइजिंग समिट को रखा गया था। हर साल ये होता है ताकि जयपुर का या राजस्थान का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो पाए और यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट आ पाए। तो दूसरा बात करते हैं इस साल यानी 2024 के राजस्थान राइजिंग समिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इनिशिएटिव है विकसित भारत और विकसित स्टेट, यानी जितना भी हमारा पूरा इंडिया है उसमें जितने भी स्टेट हैं वो सारे एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़े, सभी में बराबर डेवलपमेंट हो। इसी के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च करा गया था और इसी के अंतर्गत राजस्थान राइजिंग समिट 2024 में हमारे सीएम भजनलाल जी ने एक इनिशिएटिव लिया है। यानी वो इनिशिएटिव क्या है, यानी आने वाले 5 साल में राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर का हमें बनाना है। 350 बिलियन डॉलर के लिए हमने करा क्या है, प्लानिंग क्या रही। इस 350 बिलियन डॉलर की अचीवमेंट को करने के लिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए लगभग 35 से भी ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स को और 35 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोगों को यहाँ पे इनवाइट करा गया था अब की बार राजस्थान राइजिंग समिट में। अब इसका फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा है इसी राजस्थान राइजिंग समिट में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है। लगभग 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जयपुर और जयपुर के बाहर जितने भी हमारी सिटीज हैं एंटायर राजस्थान में उन सभी को मिलने जा रहा है। और इसमें हम अगर डोमेस्टिक यानी इंडियन इन्वेस्टर की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर यानी अडानी ग्रुप ने लगभग 75,000 करोड़ रुपए देने की जयपुर को भी घोषणा करी है। यानी अडानी ग्रुप आने वाले 5 साल में जयपुर में 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसी के साथ महिंद्रा ग्रुप के हमारे आनंद महिंद्रा जी ने भी काफी बड़ा कमिटमेंट करा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराने का। जैसे कि आप जानते हो आनंद महिंद्रा ने ऑलरेडी 2006 में जयपुर में महिंद्रा सेज को डेवलप करा हुआ है। तो ऐसे 35 से भी ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स और इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के यहाँ पे कमिटमेंट करे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे साइन हुए हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए। तो बेसिकली ये 2 डिसीजन हुए थे अब की बार के जो हमारा राजस्थान राइजिंग समिट हुआ था, उसमें लगभग 350 बिलियन डॉलर की तो राजस्थान को इकोनॉमी को बनाना है आने वाले 5 साल में और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान करा है। अब तीसरा बात करते हैं राजस्थान राइजिंग समिट के कारण क्या जयपुर की रियल एस्टेट यानी क्या जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट पे कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों आप कंसेप्ट को समझिए, अगर
जयपुर की रियल एस्टेट की मार्केट को बात करें तो जयपुर का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पिछले 3 से 4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ पे एक रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को, यानी हर साल एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टर कमा रहे हैं। तो राजस्थान राइजिंग समिट के आने के कारण फर्क क्या पड़ेगा प्रॉपर्टी की मार्केट में? राजस्थान राइजिंग समिट में हुआ क्या है, जो 30 लाख करोड़ रुपए जयपुर में इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें होगा क्या, बाहर की जो कंपनीज हैं वो जयपुर में शिफ्ट होंगी, यानी इंडिया के बाहर की या जयपुर के बाहर की जो कंपनीज हैं वो जयपुर में इन्वेस्ट करेंगी, जिसमें आईटी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, ट्रेडिंग बिजनेसेस, वो सारी कंपनी जयपुर में इन्वेस्ट करेंगी। जैसे ही वो इन्वेस्ट करेंगी जब वहां पे उनको डिमांड किस चीज की बढ़ेगी, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी की उन्हें नीड पड़ेगी। जैसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीड रहेगी उतने ही प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी उतने ही ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी के जयपुर में भाव बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज, इसके अलावा जो लोग आईटी हब में काम करेंगे, यानी अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो कंपनी जयपुर में आएंगी, कंपनी जयपुर में आएंगी तो लाजमी सी बात है रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें रहने के लिए घरों की नीड पड़ेगी। जब घरों की नीड पड़ेगी तो सबसे पहले वो डिमांड करेंगे फ्लैट्स की और प्लॉटिंग की। तो लाजमी सी बात है जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा प्लॉटिंग के और प्रॉपर्टी के और फ्लैट्स के रेट बढ़ते जाएंगे। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के रेट बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो कमर्शियल स्पेस यानी जो रेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी जो कंपनीज को देते हैं रेंट पे, एक ऑफिस स्पेस होता है उसको रेंट पे देते हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं। इसी के साथ में राजस्थान राइजिंग समिट में बहुत सारी नई पॉलिसीज लाई गई हैं, जिनमें राजस्थान और जयपुर में बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। जैसे अभी जयपुर का 3 दिन पहले ही जो नया रिंग रोड है, यानी अजमेर रोड से लेकर के दिल्ली रोड, इसका नया मास्टर प्लान यानी इसका नया रोड मैप अभी निकल के आया है, जिससे लगभग 6,500 करोड़ रुपए नई रिंग रोड के लिए भी असाइन किए गए हैं। जिससे फर्क क्या पड़ेगा, जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जिससे नई नई कंपनी जयपुर में आ पाएंगी, जिसके कारण जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, जिससे प्रॉपर्टियों की रेट हम बढ़ते जाएंगे और डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी। तो राजस्थान राइजिंग समिट में जो इन्वेस्टमेंट आया है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा जयपुर की रियल एस्टेट मार्केट पे। कमर्शियल प्रॉपर्टियों की नीड बढ़ने वाली है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियों की नीड बढ़ने वाली है, जिससे यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब किस लोकेशन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? दोस्तों, ये जयपुर का मास्टर प्लान आप मेरे सामने देख पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 साल में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन है महिंद्रा सेज यानी टोंक रोड, आपका अजमेर रोड। दूसरी लोकेशन है डिग्गी रोड। तीसरी लोकेशन है टोंक रोड। टोंक रोड पे ही हाल फिलहाल में अभी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसका 10 दिन पहले भी काम चालू हुआ है। जीडीए की ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, यानी जो इकोनॉमिक हब का प्रोजेक्ट था टोंक रोड शिवदासपुरा में, उसका भी काम चालू हो चुका है। तो उनके कारण प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान राइजिंग समिट क्या होता है, अब की बार क्या क्या डिसीजन लिए गए और इसके कारण जयपुर की प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी की नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर कुछ समझना चाहते हैं या फिर एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं टोंक रोड पे, डिग्गी रोड पे या अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट या फिर रहने के हिसाब से, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जेडीए और रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप में सारी सुविधाओं के साथ प्रॉपर्टी लेने में और प्लॉट लेने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।